हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? क्या हालचाल है? ठीक है ना? मैं फिर आपके बीच लेके आए हैं मैट्रिक्स का फाउंडेशन लेक्चर 6। बेटा आप आराम से जहां भी हैं, जिस अवस्था में हैं, आप प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो जाइए। आपका बिल्कुल हम एनसीईआरटी कंप्लीट करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? एनसीईआरटी। और कहीं जाना नहीं है। आप मैथ में अच्छा तैयारी के लिए मेरे साथ जुड़िए। आइए हम देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको ले चलते हैं। देखिए क्वेश्चन ये भी है, एक मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ। देखिए ये तो एक थ्योरी है, लेकिन फिर भी हम इसको समझाएंगे कि कैसे आप इसको बना पाएंगे। देखिए कह रहा कि एक मैट्रिक्स ए बी तभी इनवर्स कहे जाएंगे, उसका क्या कौन सा फॉर्मूला होगा जो इनवर्स होगा। तो देखिए हमेशा याद रखिएगा, यदि ए बी इक्वल टू बी ए अगर यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा तो ये कैसा होगा? ए बी विल बी इनवर्स ऑफ एक ए बी एक दूसरे का व्युत्क्रम होंगे, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा इसमें। ये फॉर्मूला है, ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आई। ठीक है ना? चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए, आपका जो क्वेश्चन है वो मिसलेनियस एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 1, आप विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। क्या रहा? ए और बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी विषम सममित आव्यूह है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह होगा। कैसा आव्यूह होगा? एक विषम सममित आव्यूह होगा। तो आइए देर किस बात का, देखिए कैसे बनेगा। देखिए इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है, हम लिख सकते हैं ए और बी कैसा आव्यूह है? सिमेट्रिक है, यानी सममित आव्यूह है। कैसा आव्यूह है? सममित आव्यूह है। तो सममित आव्यूह का कंडीशन होता है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए और बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी। देखो सममित आव्यूह का क्या कंडीशन है कि यदि किसी आव्यूह को अगर हम ट्रांसपोज कर देंगे तो सेम वही आ जाएगा, तो वो सममित आव्यूह होगा। इसको भी देखिए बी ट्रांसपोज के बी आ गया। अब आइए देखो, ये कह रहा है कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा? तो आप ए बी माइनस बी ए का हॉल ट्रांसपोज कर दो, तो ये हो जाएगा ए बी का हॉल ट्रांसपोज माइनस बी ए का हॉल ट्रांसपोज। इसका फॉर्मूला होता है ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और फिर ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब बेटा देखो ए बी ट्रांसपोज का मान क्या है? बी। ए ट्रांसपोज का ए, और ये फिर हो जाएगा ए और बी। तो हम इसको माइनस कॉमन ले लेंगे, ए बी माइनस बी ए कर देंगे। अच्छा देखो ट्रांसपोज करने के बाद क्या आ गया? माइनस आ गया। क्या आ गया? माइनस आ गया। तो माइनस आ गया, कैसा भी होगा? विषम विषम सममित आव्यूह है। कैसा आव्यूह है? विषम सममित आव्यूह। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव में देता है, हर साल क्वेश्चन पूछता है, इसको अच्छा से आप देखिए, कंप्लीट कीजिए। ए देखिए फिर से ए और बी सममित आव्यूह है। सममित का कंडीशन होता है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी। अब कह रहा है कि ये कैसा है? क्या ये विषम सममित आव्यूह है? भाई इस पर पूरा ट्रांसपोज कर लेंगे। क्या हो, समझ में आ रहा है ना? जब इसको पूरा ट्रांसपोज करेंगे तो ए बी ट्रांसपोज बी ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, तो बी ए माइनस ए बी। अब माइनस कॉमन, अब देखिए इसको ट्रांसपोज करने के बाद माइनस आ गया। जब माइनस आ जाता है तो क्या हो जाता है? स्क्यू सिमेट्रिक्स हो जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं? विषम सममित आव्यूह बोलते हैं। ये कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए so that the matrix B transpose AB is symmetrics or skew symmetrics according A is symmetrics or skew symmetrics। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल
क्लियर है? जरा देखिए, ध्यान दीजिए। ए जो है कैसा अवयव है? सममित तथा विषम सममित अवयव है। कैसा अवयव है? सममित तथा विषम सममित अवयव दोनों है। तो ए ट्रांसपोज बराबर ए और ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। तो देखो ये कह रहा है बी ट्रांसपोज ए बी का हॉल ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ए बी का हॉल ट्रांसपोज आप बी ट्रांसपोज का हॉल ट्रांसपोज, ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और ये हो जाएगा बी। अच्छा, बी ट्रांसपोज का वैल्यू क्या है? बी ट्रांसपोज रहने दीजिए, ए ट्रांसपोज का वैल्यू ए है और बी। देखो इसको हॉल ट्रांसपोज करने के बाद सेम आ गया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब बेटा कोई परिवर्तन नहीं होगा तो कैसा भी होगा? सममित अवयव है। एगो तो प्रूव्ड हो गया। कह रहा है कि एक कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिक होना चाहिए। अब दूसरा देखिए, इसी को कह रहा है कि सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक। एस्क्यू सिमेट्रिक मतलब विषम सममित अवयव दोनों होगा। तो अब दूसरा आपको हम सिखाते हैं क्या होगा। देखिए, बी ट्रांसपोज ए बी का हॉल ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी का हॉल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए और ये हो जाएगा बी। अब देखो बी, देखो बी ट्रांसपोज तो लिखे, ए ट्रांसपोज एस क्यू। देखिए एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए बेटा जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए माइनस होता है। क्या होता है? माइनस ए होता है। कैसा होता है? माइनस ए। तो ये हम लिख सकते हैं माइनस ए इक्वल टू बी। अब इसको माइनस बी बी ट्रांसपोज ए बी। देखो इसको ट्रांसपोज करने के बाद माइनस आ गया। क्या आ गया? माइनस। तो ये कैसा होगा? विषम सममित अवयव है, यही प्रूव करना था। चलो ये दोनों आप जल्दी से नोट कर लो। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको जो है ये 2 नंबर में दे देगा। कितना नंबर में देगा? 2 नंबर में। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, कह फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ यदि मैट्रिक्स इतना है सेटिस्फाई द इक्वेशन ए ट्रांसपोज इनटू ए। देखो इसको विशेष ध्यान दीजिए, यानी ए ट्रांसपोज ए बराबर आई होगा तो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। कैसा मैट्रिक्स होगा? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। आइए तो इसको हम सिद्ध करते हैं। और नहीं, सिद्ध नहीं, इसमें एक्स और वाई का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज लिख देंगे, तो कर दो, ये हो जाएगा 0 2 y जेड। ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई जेड। आप देखो क्या क्वेश्चन दिया गया है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, ए ट्रांसपोज इंटू ए। तो ए ट्रांसपोज का मान हो जाएगा 0 2 y जेड, एक्स वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई जेड। क्या समझ में आ रहा है ना? हाँ, ए देख लो, ए का वैल्यू कितना है? 0 x x। यह हो जाएगा 2y y माइनस वाई और ये हो जाएगा जेड माइनस जेड जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई। क्या हो जाएगा? आई। आओ अब मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं इसका। 0, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 + x y - xy, ये हो जाएगा 0 - xz + xz। ये देखो, ये 0
और ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स वाई, ये हो जाएगा 4y² प्लस y² ये हो जाएगा 2yz माइनस yz। ये देखो इसके साथ गुना करेंगे 0 माइनस zx ये हो जाएगा 2yz माइनस yz। ठीक है ना। अब ये देखो इसके साथ मल्टीप्लाई करो z² प्लस z²। बेटा इक्वल टू क्या हो जाएगा i। अब देखो यहाँ पे ये कट जाएगा, ये कटेगा, ये भी माइनस प्लस है कट जाएगा, ये भी आपका कहाँ पे है 2y, ये 0 माइनस zx प्लस zx कट जाएगा, और ये भी देखो 2yz है माइनस yz ये भी कट गया। आपका ये 2yz है, ये और दोनों मिला के कट जाएगा। तो क्या बच जा रहा है इसको आप जरा यहां से नोट कर लीजिए। दिस इंप्लाइज बच जाएगा आपका 2x² 0 0 0, ये बच जाएगा आपका 6y² 0, ये हो जाएगा 0, ये 0, ये हो जाएगा 3z², ये 1 0 0 0 1 0 0 0 0, ये भी 0 यूनिट मैट्रिक्स है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप देखिए अब दोनों को कंपेयर कर लेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे 2x² बराबर 1 हो जाएगा, x² बराबर 1/2, x बराबर √1/2, x बराबर प्लस माइनस 1/√2, x का मान निकाल दिए। अब फिर देखो 6y² इक्वल टू 1, y² इक्वल टू 1/6, y इक्वल टू √1/6, y इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6। देखो x का भी मान निकल गया, y का भी मान निकल गया। अब z बराबर देखो 3z² इक्वल टू 1, z² इक्वल टू 1/3, z इक्वल टू √1/3, z इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। देखो x निकल गया, आपका z निकल गया, y निकल गया, x निकल गया। यही तो हमको निकालना था। देखो क्या निकालना था, x y z का मान निकालना था। कंप्लीट आपका करा दिए। चलो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन फिर हम लेके आपके बीच आएंगे। बेटा जल्दी जल्दी करो, आप थोड़ा सा मैथ में कंसस हो जाओ तभी को उपाय है। चलिए उतार लिए। लिखो अगला सवाल। देखिए ये मल्टीप्लिकेशन है, इसमें कर रहा है x का मान याद कीजिए। किसका मान याद करना है, x का, जरा ध्यान दो। और देखो आपको बेटा बार बार समय नहीं आएगा पढ़ने का, ये बहुत अच्छा मौका है। अभी आप तैयार, जब समय चला जाएगा तो कोई उपाय नहीं। समय क्या कहता है कि हमको आप बर्बाद कीजिएगा तो हम आपको बर्बाद कर देंगे, इसलिए समय को बर्बाद नहीं करना है। एक एक चीज पर ध्यान देना है, पढ़ना है, रिवीजन करना है, तभी मैथ या केमिस्ट्री फिजिक्स आपका अच्छा होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। देखिए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसका रो इसका कॉलम, कैसे कैसे वो होगा 1 + 4 + 1, फिर देखो 2 + 0 + 0, फिर इससे 1 से कीजिए, ये 0 + 1, सॉरी ये 0 प्लस, देखो 0 +
2 आप प्लस फिर क्या हो जाएगा 2 और ये क्या है 0 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। आप इसको थोड़ा सा लिखिए पहले 6 2 4 0 2x इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 ये हो जाएगा 4x। अरे नहीं 4x नहीं बेटा गलती हो गया 2 दूना 4 हो जाएगा और ये 4x बराबर क्या 0। क्या समझ में आ रहा है ना। अब देखो हमको निकालना है x का मान तो 4x बराबर -4 लिख देंगे x इक्वल टू -4/4 4 4 कट जाएगा तो x का मान कितना आ गया -1। चलिए जरा जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए क्या उतार लिए। आइए क्वेश्चन 5 में देखो यदि ए दिया गया तो इसको प्रूव करना है। देखिए किसको प्रूव करना है ए स्क्वायर -5a 7i बराबर 0 प्रूव करना है। मेरे पास ए दिया गया है क्या नहीं दिया हुआ ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर निकालने के लिए आपको बताया है ना कैसे निकालेंगे ए स्क्वायर। आइए देखिए ए स्क्वायर निकालने के लिए हम ए स्क्वायर को ए इंटू ए कर दिए तो 3 1 -1 2 फिर ये हो जाएगा 3 1 -1 2 मल्टीप्लाई कर दो 9 -1 फिर ये हो जाएगा 3 +2 फिर ये हो जाएगा -3 -2 -1 +4 तो आ जाएगा आपका ये 8 5 -5 ये हो जाएगा 3। अब देखो क्या प्रॉब्लम दिया हुआ है ए स्क्वायर -5 है 7i यही है ना। तो आओ ना देखो ए स्क्वायर का मान क्या दिया गया भाई 8 5 -5 3 5 इंटू ए का मान बताओ कितना है 3 1 -1 2 आप +7 आई का मान लिख दो 1 0 0 1। अब एक बार 8 5 -5 3 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 5 -5 10 आप प्लस ये हो जाएगा 7 0 0 7। आप जरा ध्यान दो 8 में से 15 गया -7 5 में से 5 गया 0 -5 +5 0 3 में से गया -7 आई इक्वल टू 7 0 0 7। अब इसको आप -7 +7 0 ये 0 0 0 बराबर 0 आ गया। देखो बेटा RHS आपका कंप्लीट हो गया इसको जरा जल्दी से नोट कर लो। 5 नंबर क्वेश्चन हम करा दिए लेट नहीं एकदम फटाफट नोट करते जाओ। मिटा दे ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 6 नंबर क्वेश्चन फिर वही आ गया मान निकालना है। किसका मान निकालना है एक्स का। देखिए इसको भी आप आपके बीच हम सॉल्व करा देते हैं ऐसे खुद से कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अभी इस टाइप का क्वेश्चन हम करा दिए लेकिन देखो देखिए x गुना 1 करेंगे तो x होगा -0 और +0 हो जाएगा अब -2 हो जाएगा। फिर देखो ये क्या आ जाएगा ये 0 ये -10 अब +0 ये हो जाएगा 2x फिर -5 ये हो जाएगा -3 और ये क्या बच जाएगा आपका x 4 1 इक्वल टू कितना 0। आप इसको जरा एडजस्ट करके लिख लीजिए x -2 -10
और ये 2x माइनस 8 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है x41 इक्वल टू कितना 0। हाँ बेटा देखो इसको x इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 10 इंटू 4 हो जाएगा अब प्लस ये हो जाएगा 2x माइनस 8 इंटू 1 इक्वल टू क्या 0। अब इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 40 अब प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब देखो एक्स स्क्वायर ये तो कट जाएगा अब माइनस 48 बराबर 0। बेटा अब इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। देखो बाबू एक्स स्क्वायर बराबर 48 आएगा ना, एक्स बराबर रूट ओवर 48 आएगा। अब एक्स इक्वल टू 16 गुना 3 16 48 एक्स बराबर आपका 4√3 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। जरा जल्दी से इसको नोट कर लो। केवल मल्टीप्लाई करना था, इसको मल्टीप्लाई कर दिए। नोट करो और एकदम मेहनत करते रहो, मेहनत में कमी नहीं होना चाहिए। क्या नोट कर लिए? अगला क्वेश्चन आइए। देखिए ए मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट्स एक्स वाई जेड विच द सेल इनटू मार्केट्स एनुअल सेल आर इंडिकेटेड वैल्यू। देखिए मार्केट फर्स्ट में दिया गया है। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, देखो 10,000 2,000 और ये 18,000 है। और सेकंड में कितना है 6,000 20,000 8,000। इसका देखिए पर यूनिट सेल प्राइस एक्स वाई जेड देखो 2.5 रुपया 1.5 रुपया 1 रुपया मतलब 50 पैसा और 1 रुपया रिस्पेक्टिव। फाइंड द टोटल रेवेन्यू ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा के द्वारा निकालना। किसके द्वारा निकालना? मैट्रिक्स अलजेब्रा के द्वारा। तो देखिए लेट ए बराबर देखिए 2 बाजार में इसको सेल कर रहा है कितना कितना 10,000 है और फिर क्या है 2,000 है और फिर 18,000 है। कितना है 18,000। ये कितना हो जाएगा 6,000। ये हो जाएगा 20,000 आपका है। ये आप 8,000 है और बी इक्वल टू आपका देखो आपका सेल प्राइस क्या है देखिए 2.50 रुपया और 1.50 रुपया 1 रुपया है ना। तो टोटल रेवेन्यू मार्केट में क्या इसका है देखिए पहले तो हो जाएगा 10,000। बेटा जरा ध्यान दो 10,000 2,000 18,000 ठीक है। उसके बाद 6,000 20,000 है और कितना है 8,000 और इसके बाद ये जो दिया गया है ये 2.50 रुपया 1.50 रुपया 1 रुपया। अब टोटल मल्टीप्लाई इसको कर लो। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 गुना ये 2 तो ये हो जाएगा आपका एक 0 हट जाएगा अब प्लस ये हो जाएगा 3,000 अब प्लस ये हो जाएगा 18,000 ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कीजिए 6 दूना 12 ये 12,000 हो जाएगा और ये आपका 20,000 हो जाएगा 20,000 आप प्लस ये हो जाएगा 8,000। तो देखो इसको हम जरा सा यहाँ पे इसको नोट बना देते हैं। देखिए यहाँ पे कर देते हैं इसको ऐड करना फर्स्ट में 25 और 3 28 और 46,000 हो जाएगा मार्केट फर्स्ट में।
20 और ये 42, 12 और 20 32, 6 दूना 12 और 15 दूना 30, ये 30,000 हो जाएगा। थोड़ा मल्टीप्लीकेशन देखिए, 42 और 8 52,000। ये मार्केट फर्स्ट और ये सेकंड में आपका टोटल रेवेन्यू यही है। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लो। 7 का 1 नंबर है, इसी तरह बी नंबर भी बन जाएगा। केवल देखिए ए तो सेम रहेगा, बी में चेंज कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? बी में चेंज कर देना। जैसे देखिए बी में देखो, बी में केवल क्या चेंज करना है, ए आपका सेम यही मार्केट वैल्यू दिया गया आपका। देखो फर्स्ट में दिया गया है, ये हो जाएगा। बी में देखिए बी इक्वल टू क्या लिख दीजिएगा, बी इक्वल टू 2 रुपया, 1 रुपया और 50 पैसा। टोटल ए बी निकाल दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, कहीं कोई डाउट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। देखो ये मैट्रिक्स निकालना है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। DMI देखिए, लेट मैट्रिक्स एक्स बराबर ए बी सी डी, एक मैट्रिक्स ले लिए। क्या क्या ले लिए? ए बी सी डी। देखो बेटा यहाँ ए बी सी डी ले लिए। अब क्या करना है, एक्स के जगह पर इसको रख दीजिए और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तब कहता है मैट्रिक्स एक्स निकालने के लिए। तो यहाँ पे जरा सा देखिए, एक्स आपका क्या है, ए बी सी डी, और देखो ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। आप जरा सा देख लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा ए प्लस 4b, ये हो जाएगा 2 प्लस 5b, ये हो जाएगा 3a प्लस 6b। और ये हो जाएगा c प्लस 4d, और ये हो जाएगा 2c प्लस 5d, ये 3c प्लस 6d इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। अब बेटा देखो इसमें a प्लस 4b इक्वल टू -7, इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए, और ये हो जाएगा 2a प्लस 5b इक्वल टू -8, इक्वेशन 2 कर दीजिए। अब इसको आप फिर देखिए c प्लस 4d, देखो c प्लस 4d इक्वल टू 2, इक्वेशन इसको थर्ड कर दीजिए, और ये देखो 2c प्लस 5d इक्वल टू 4, इक्वेशन कितना कर दीजिए 4। आप देखिए इससे ए बी का मान निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? ए बी का मान निकाल लेंगे, और इससे सी डी का मान निकाल के इसमें रख दीजिए। तो देखो ए को हम निकाल देते हैं। देखिए समीकरण 1 गुना 2 माइनस 2 गुना 1 से, तो देखिए इसको 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 8b इक्वल टू -14। इसको 1 से गुना करेंगे 2a प्लस 5b इक्वल टू कितना, -8, माइनस माइनस प्लस, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 3b, और 14 में से 8 जाएगा -100, b बराबर -100/3। तो b का वैल्यू कितना निकल गया, -2। आप देखो b का मान समीकरण किस में रख देगा, b का मान समीकरण 1 में रख दीजिएगा, a निकल जाएगा,
अब इसी तरह इसको भी सॉल्व करना 3 और 4 को, उसमें सी डी निकल जाएगा। जब आपका ए बी सी डी निकल जाएगा तो मैट्रिक्स किसमें रख देना है, जरा देखो यहाँ पे मैट्रिक्स एक्स में रख दीजिएगा। किसका मान रख दीजिएगा, ए का बी का सी डी, यही आपका आंसर आ जाएगा। पहले ये दोनों आपको घर में कर लेना है, जरा जल्दी से नोट कर लो, छोटा सवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या निकाल दें, कोई दिक्कत होगा क्या? अच्छा चलो देखिए इसका, चलिए इसी में निकाल देते हैं। आइए ए का मान आ गया, बी निकाल देते हैं। बी का मान समीकरण 1 में, तो एक क्या था, ए प्लस 4 इंटू -2 इक्वल टू -7, तो ए -8 इक्वल टू -7, ए इक्वल टू -7 प्लस 8, ए इक्वल टू -1 सॉरी 1 आ गया, कितना आ गया 1, ए निकल गया। आप देखिए समीकरण 3 गुना 2 -4 गुना 1 से, तो इसको देखिए 2 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2c प्लस 8d इक्वल टू 4। इसको देखिए 2c प्लस 5d इक्वल टू 4। अब बेटा देखो इसको माइनस, इसको माइनस, ये भी माइनस कर दो, तो ये तो कट जाएगा, ये 3d, ये भी कट गया, क्या आ गया 0, d का वैल्यू कितना आ गया 0। अब d का मान समीकरण 1 में, तो देखो c प्लस 4 इंटू 0 बराबर 2, c बराबर 0। अब x बराबर लिखिए, a का मान कितना आया 1, अब b का मान कितना है, देखो b का मान -2, c का मान कितना आया है, c का मान 2 है, इसका मान 0। यही आपका आंसर आ गया, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपको करा देते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देख लो, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, इसको आप जरा बहुत अच्छा से कंप्लीट करेंगे। देखिए ए स्क्वायर निकालना है, ए इंटू ए का मान देख लीजिए क्या है, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, फिर इसको लिखेंगे अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, फिर ये हो जाएगा अल्फा बीटा, और ये हो जाएगा अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा, ये हो जाएगा गामा अल्फा माइनस गामा अल्फा, ये हो जाएगा बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर। तो ये तो कटेगा, ये भी कट जाएगा, क्या बच गया, अरे अल्फा स्क्वायर प्लस, हाँ देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये 0 ये 0, ये भी हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। आप देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आई यूनिट मैट्रिक्स। बेटा ए स्क्वायर का मान देखो क्या निकाले, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये हो जाएगा 0 ये 0, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1001, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1। अब इसको इधर ले जाइए, 1 माइनस
अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा बराबर 0, 1 माइनस बीटा गामा माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0। बेटा देखो ऑप्शन नंबर किस में है? 1 माइनस, देखिए 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा। देखिए सेम सवाल आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना? सी। चलो जरा जल्दी से इसको कंप्लीट कर लो। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। देखिए क्या किया, अल्फा को, इसको ए स्क्वायर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिए, इसके बराबर यूनिट मैट्रिक्स है, तो इस ये दोनों बराबर है, किसी एक को कंपेयर कर लिए, कितना आया? देखिए यही है ऑप्शन नंबर आपका सी। कितना है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हम ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए कहता है इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स। देखिए ये जो है कैसा कैसा मैट्रिक्स है? ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए ट्रांसपोज बराबर ए हो जाएगा, और स्क्यू सिमेट्रिक्स है माइनस ए हो जाएगा। अब कर आप दोनों को मिला दीजिए, ए माइनस ए अगर कट गया, कैसा मैट्रिक्स आया? जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स इसका ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या है? बी। पानी दीजिए। ऑप्शन नंबर क्या है? बी। चलो इसको जल्दी से आप नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 11। अगर अच्छा आपको मैथ में बेटा अच्छा बनना है, मैंने अच्छा आप जानना चाह रहे हैं कि मैथ में हम अच्छा सीखें, तो आपको समय देना पड़ेगा, समय बर्बाद नहीं करना। आइए मोबाइल में इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाने से आप मैथ नहीं सीखेंगे। मैथ सीखेंगे आप जीएस लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, और आप प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर लीजिए और उसका कोर्स आप परचेज कीजिए, और इसी तरह आप प्रैक्टिस करते रहिए, बेहतरीन आपका मैथ हो जाएगा। आप जब एग्जाम में बैठेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या हम ये जो प्रैक्टिस किया आज हमको इसका क्या फायदा होगा। अभी आप समय बर्बाद करेंगे तो फिर आपको एग्जाम में आपको रोना पड़ेगा, ये जान लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, जरा ध्यान दीजिए। देखिए थोड़ा सा देखिए, ये पहले ए स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बेटा। ए स्क्वायर का मान दिया गया कितना? ए स्क्वायर। तब कह रहा है इसका मान निकालना है, आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू क्या होगा? तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए आई प्लस ए होल क्यूब माइनस 7a, तो ये हो जाएगा आई क्यूब प्लस 3i स्क्वायर ए प्लस 3i ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब माइनस 7a। देखो आई क्यू, आई पर पावर कितनों हम बताए थे फॉर्मूला, देखो आई पर पावर एन भी रहेगा तो आई होगा, तो आई पर पावर क्यू है तो क्या हो जाएगा? आई प्लस 3i स्क्वायर इंटू ए प्लस 3i ए स्क्वायर का मान देखो ए है, तो ये जो ए स्क्वायर है ए हो जाएगा, ए क्यू मेरे पास है, ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं माइनस 7a। अब आई देखो आई इंटू ए, देखिए ये भी फॉर्मूला है, आई इंटू ए बराबर ए होता है, याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा 3a प्लस 3a, और ए स्क्वायर का मान ए इंटू ए माइनस 7a, ये आई प्लस 6a प्लस ए इंटू ए स्क्वायर माइनस 7a। अब देखो आई प्लस 6a ए स्क्वायर का मान ए माइनस 7a। बेटा देखो आई प्लस ये 7a
-7 कट जाएगा, क्या बच गया? आई यूनिट मैट्रिक्स। देखो यूनिट आई किसमें ऑप्शन है? आई ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आप इसको जरा जल्दी से कंप्लीट कर लो। तो आज देखिए आपका एनसीईआरटी का हम टोटल मैट्रिक्स आपको कंप्लीट करा दिए। मैट्रिक्स मिसलेनियस 11 तक ही बेटा क्वेश्चन था, ये हम आपको बिल्कुल कंप्लीट करा दिए। अब जो क्लास स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीडियो में मेरा डिटर्मिनेंट्स होगा। आप डिटर्मिनेंट अच्छा से पढ़ेंगे, आपके पास समय को आप दुरुपयोग नहीं करना, उपयोग करना है। और नेक्स्ट क्लास आप जब स्टार्ट होगा तो वो डिटर्मिनेंट होगा, उसका प्रॉपर्टीज बताएंगे, डिटर्मिनेंट का थ्योरी, एक एक सवाल आपको हम कंप्लीट कराएंगे, थ्योरम भी कंप्लीट कराएंगे। तो आप कहीं जाना नहीं है, बस जब मेरा क्लास स्टार्ट हो तो आप सतर्क हो जाइए, आराम से कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। तो मेरा जान रहे हैं जीएस लर्निंग ऐप और जीएस ट्यूशन सेंटर जम्मू, आप उसको खोलेंगे तो सब तरह का वीडियो मिलेगा इसमें। इस प्लेटफॉर्म पर एक चीज और बता देना चाहते हैं, इस प्लेटफॉर्म पर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश एकदम बिल्कुल नॉमिनल फी में आपको अवेलेबल है। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।